है ना। हम COOH के डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड। डन। नॉर्मली आईपीएसी में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को OIC, ठीक है, यहां से O यहां से IC लेकर हमने इसको क्या कहा था, ओइक एसिड कहा था। डन। हमारे पास नॉर्मली COOH है, जब हम यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं तो अगर हम इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या है, इथेन। इथेन में से E को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, ओइक, OIC एसिड, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास, इथेनोइक एसिड। देन इसका एक कमर्शियल नेम भी है, एसिटिक एसिड। ठीक है, यू नो दैट CH3COOH को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने बहुत इसका यूज किया। देन इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है हमारे पास एसिटिक एसिड का, वो होता है, अपने होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने बनाई है 10th क्लास में, इसलिए दिक्कत नहीं है। इसका फर्स्ट मेंबर होता है ये, एक ही कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मिथेनोइक, ये हटा के OIC एसिड, मिथेनोइक एसिड। इसका जो नेम है वो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, क्या है वो, फॉर्मिक एसिड है, फर्स्ट मेंबर है। जैसे यहाँ पे होना चाहिए था कार्बन, बट फॉर्मेलिटी हमने कंप्लीट कर दी और हाइड्रोजन लगा दिया, इसलिए क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड नाम हुआ उसका। देन देन सम मोर टाइम्स, अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक ये नाम लिखा है इसका, है ना, यहाँ पर CH3 आया, ठीक, यहाँ पर CH3 आया, यहाँ पर H और यहाँ CH3। अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम्स लिखना है, तो आईयूपीएसी नेम्स में कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑलवेज 1 पे होगा, कुछ भी हो जाए। स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास ये, 1 2 3 देन 4। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि 2 3 डाई मिथाइल, ठीक, ब्यूटेन, तो ई को रिप्लेस करके क्या लगा देंगे, ओइक, OIC एसिड। हमेशा आईयूपीएसी नेम में आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। ठीक। समटाइम्स क्या होता है, जैसे सपोज मेरे पास है COOH, अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं इस कार्बन को इस साइक्लो के साथ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब काउंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें तो 5 है और इसको करूंगा 6। अगर मैं बोल देता हूं साइक्लो हेक्सेन तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कार्बन मेरे इसके साथ अटैच नहीं है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि ये कार्बन इसके साथ अटैच नहीं है, इसलिए मैं साइक्लोहेक्सेन नहीं बोल सकता। अगर मैंने बोला कि जैसे मैंने ये लिख दिया साइक्लो, ठीक है, पेंटेन और ओइक एसिड लगा दिया, OIC एसिड। बट ओइक एसिड आप कब लगाते हो, कब यूज करते हो ओइक एसिड, जब आपका फंक्शनल ग्रुप काउंट हो रहा है। बट यहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप काउंट किया है क्या, नहीं किया, तो यहाँ पर ओइक एसिड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा अलग नाम लिखते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पेंटन की बाद में हम क्या करते हैं, इस जब इसे हम काउंट नहीं कर रहे है ना, हमारे काउंटिंग में काउंट नहीं हो रहा है, तब हम इसको बोलते हैं कार्ब, क्या नाम दिया था उसने, कार्ब ऑक्सिलिक, कार्बोहाइड्रेट, क्या था, हाँ कार्बो ऑक्सिलिक, पूरा ही लिखा उसने कार्बो, है ना, कार्बो ऑक्सिलिक ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम पूरा बोलेंगे उसको कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। एक बार मेरे को कंफर्म कर लीजिए, कर लेने दीजिए, कार्बोलिक कार्बन हो गया, ओके ओके ओके, हाँ, ठीक, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ही बोलेंगे हम। डन। तो अब यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। डन। इसी टाइप से अगर हम लोगों ने बेंजीन के, जब नॉर्मली बेंजीन के ऊपर जब हम एक ओइक मतलब COOH एसिड जोड़, तो इसका नाम हम जरूर लिखते हैं बेंजेनोइक एसिड, है ना, बेंजेनोइक एसिड। क्लियर।
तो ये यहाँ पे ओइक एसिड हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने बेंजीन के अंदर ही इसे काउंट कर लिया बेंजीनोइक एसिड। बट अगर यहाँ पर मेरे पास दो अगर COOH ग्रुप होते, ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला है, तो अब इसे क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, अब ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है तो लास्ट में आएगा कार्बोक्सिलिक, तो ये 1 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इन इस टाइप के नेम्स के लिए प्लीज आप एक काम करिएगा, ये जितनी भी टेबल दे रखी नेम वाली, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कुछ न्यू कंपाउंड जो मिल रहे हैं उनके नाम क्या होंगे। जैसे बेंजोइक एसिड हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि बेंजोइक एसिड है वो हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक और नाम दे रखा है, अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर एक H रिमूव करने के बाद जब मैं यहाँ पे बेंजीन अटैच कर देता हूं तो इसका नेम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन को हम फिनाइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिनाइल बोलते हैं। क्लियर? जब वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो, जैसे क्लोरीन को क्लोरो, जब वो ऐसे सब्स्टिट्यूट होता है, क्लियर, तो हम फिनाइल यूज करते हैं, फिनाइल एसिटिक एसिड, क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनाइल एसिटिक एसिड, इसका ये नाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पर दे रखी है। डन। इसका आईयूपीएसी क्या होगा, 2 फिनाइल, है ना। अब आईयूपीएसी ये तो हमारा कॉमन नेम है, एसिटिक एसिड हमने कॉमन नेम लिखा था, ये रहा। अब आईयूपीएसी नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा आईयूपीएसी में 2, सॉरी, हाँ देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2, तो फिनाइल कहाँ अटैच है, 2 पर अटैच है, इसलिए क्या लिखेंगे 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक, 2 फिनाइल एसिटिक एसिड। हमें आईयूपीएसी नेम यहां से इसलिए करने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके इसमें 5 मार्क्स में, है ना, 1 वर्ड आते हैं और एक 1 वर्ड में जरूर आपके पास आईयूपीएसी नेम्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो वो नॉर्मली कभी कभी टफ पूछते हैं और कभी कभी बहुत नॉर्मल पूछ लेते हैं, क्लियर। बट इस टाइप का जब आप दिखेगा तो आप घबरा जाओगे, तो नॉर्मली आप क्या करिएगा, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, बट ये आईयूपीएसी नहीं है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 फिनाइल एसिटिक एसिड, ये सॉरी मैंने फिर वही लिख दिया, सॉरी सॉरी मैंने गलत लिखा, है ना, 2 फिनाइल। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इथेनोइक एसिड लिखना पड़ेगा क्योंकि हम आईयूपीएसी लिख रहे हैं, इथेनोइक एसिड, ये मिस्टेक करी मैंने, क्लियर है। और यही मिस्टेक मैक्सिमम टाइम हम करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, है ना, मैक्सिमम टाइम हम ये वाली मिस्टेक करते ही करते हैं क्योंकि एसिटिक एसिड इतना हम लोगों ने बोल रखा है कि हमारे पास, है ना, वही चलता रहता है। ओके चलिए बाकी लोग आप करोगे, एक और नाम बताइए मुझे। देखिए एक और चीज मैं बता दूं कि फिनाइल को, ये जो बेंजीन है ना, अगर इसको कंडेंस फॉर्म में मुझे लिखना है इसके फॉर्मूले को, तो फिनाइल को मैं पीएच लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, पीएच। तो आप डरिएगा मत कि ये पीएच क्या है, क्या हो जाएगा, पीएच CH2COOH, ये है। चलिए एक और नाम बताइए, पीएच CH2CH2CH2CH2COOH, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। पीएच2 कितने, CH2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4। मैं तो ऐसे ही गिना है ना, काउंटिंग नहीं करी बाबा, मैं पहले से बता दूं, मैं तो आपको CH2 गलती होगी इसलिए कर रहा था। 5 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 5 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, ओके राइट है। काउंटिंग कहां से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि आपको पहले ही कह दिया था मैंने कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, वो क्या होगा, ऑलवेज फर्स्ट मेंबर होगा, भले ही कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता किसी से। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए डन, आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास मेथड।